which live on land. तो उनके अंदर ऐसा क्या मॉडिफिकेशन दिखा गया या क्या एडजस्टमेंट दिखा गया ताकि वो लोग अपने उस पर्टिकुलर हैबिटेट में बेटर सर्वाइव करें. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें, they have well developed root stem and leaves. जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं. अगर हम रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स होता है दे हेल्प इन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. मतलब सॉइल के अंदर जो भी वाटर एंड मिनरल्स होता है वो सब कुछ एक्टिवली कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स. क्योंकि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है तो रूट्स एक्टिवली वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे. तो रूट्स का फंक्शन क्या होगा? दे एक्टिवली एब्जॉर्ब water and minerals from soil. सेकेंड हम बात करते हैं स्टेम के बारे में. स्टेम जो होता है बेसिक फंक्शन होता है कंडक्शन का. कंडक्शन क्या? कि जो भी रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर और मिनरल्स को उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने के लिए किसका रोल होता है? स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है. तो स्टेम का बेसिक फंक्शन क्या है? कंडक्शन का. कंडक्शन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, कि जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने या जो भी फूड प्रिपेयर किया है लीव्स ने उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम होता है स्टेम का. सो दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, mineral and nutrients to different parts of plant. अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में. जो लीव्स होते हैं दे आर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स आर केपेबल, आई मीन प्लांट्स आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. और उस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. मीन्स प्लांट्स केपेबल करता है, केपेबिलिटी शो करता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए किनके प्रेजेंस में? सनलाइट और जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स में. सो दे आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. इसलिए लीव्स को हम क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, क्योंकि दे मैन्युफैक्चर फूड. सो लीव्स दे मैन्युफैक्चर फूड. ये कुछ एडेप्टेशंस देखा गया है प्लांट्स में. दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स. रूट्स ताकि वो एक्टिवली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे सॉइल से. स्टेम जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किया है रूट्स ने या जो भी फूड मैन्युफैक्चर किया है लीव्स ने उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का काम, कंडक्शन का जो काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो कौन परफॉर्म करता है? स्टेम. और लीव्स जो होते हैं दे हेल्प इन मैन्युफैक्चर फूड, हेंस दे आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अगर हम बात करें एनिमल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग. सेकेंड, या तो स्किन जो होता है वो कवर्ड होता है माइन्यूट हेयर या स्केल्स से, तो हम लिख सकते हैं स्किन इज कवर्ड बाय हेयर या स्केल्स. ये एडेप्टेशंस देखा गया है. हेयर्स और स्केल्स. एंड थर्ड, इनके अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन्स है, वो क्या होता है? वेल डेवलप, ताकि हमारे जो भी इन्वायरमेंटल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से हम अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है या सेंस ऑर्गन्स है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है. इसलिए हम बोल सकते हैं दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स. System and sense organs. Example, dog, human, etc.
So these are quite few adaptations seen in terrestrial mode of life. Terrestrial matlab those plants and animals which live on land, those are known as terrestrial mode of habitat. I mean, और इनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस देखा गया है. प्लांट्स के केसेस में बात करें तो दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स, जिनके अप्रोप्रिएट फंक्शंस होते हैं. रूट का फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब करना सॉइल से. लीव्स का काम होता है फूड को मैन्युफैक्चर करना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है लीव्स में, ताकि वो फूड को मैन्युफैक्चर कर सके. और ये जो भी फूड और वाटर और मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब किया या जो भी फूड मैन्युफैक्चर किया लीव्स को, उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट तक पहुंचाने का रोल किसका होता है? स्टेम का. दैट इज नोन एज कंडक्शन. एंड एनिमल्स के बारे में बात करें, वी हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग एज वेल एज स्किन जो है वो कवर्ड होता है हेयर्स या स्केल्स से. दूसरा, इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन से हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो नर्वस सिस्टम है या सेंस ऑर्गन है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड. So these are adaptations found in terrestrial mode of life. Next, moving on to desert adaptation. Desert मतलब water depleted area, यहाँ पे water की scarcity हो, तो वहां पे ऐसा क्या adaptations देखा गया? Let's study about it. सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स के केसेस में. ओके, डेजर्ट मीन्स वाटर डिप्लीटेड एरिया. तो प्लांट्स में ऐसा क्या मॉडिफिकेशंस देखा गया? लेट्स स्टडी अबाउट इट. सबसे पहले अगर हम बात करें रूट्स के बारे में, रूट्स जो होता है वो कैसा होता है? शैलो होता है. शैलो मतलब एक तरीके से बहुत ही डीप प्रेजेंट होता है रूट्स. क्यों डीप प्रेजेंट होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड में जो भी वाटर प्रेजेंट हो उनको क्या कर सके? एक्टिवली एब्जॉर्ब कर सके. तो रूट्स क्या होता है? शैलो. शैलो मीन्स वेरी डीप रूट्स दे हैव सो दैट दे कैन एक्टिवली एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. तो हम लिख सकते हैं रूट्स दे हैव शैलो रूट्स, या हम बोल सकते हैं एक्सटेंसिव रूट्स. एक्सटेंसिव रूट्स. सेकेंड, जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? फ्लैशी होता है. स्टेम कैसा होता है यहाँ पे? जो फ्लैशी होता है, एक तरीके से स्वोलन होता है. क्यों होता है? ताकि फोटोसिंथेटिक इन नेचर हो, सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो स्टेम कैसा होता है? स्वोलन एंड फ्लैशी. फोटोसिंथेटिक इन नेचर. Photosynthetic in nature means they can manufacture food. फिर हम बात करेंगे लीव्स के बारे में. लीव्स जो होते हैं वो जनरली एब्सेंट होता है. अगर एब्सेंट भी नहीं होता, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. लीव्स जो होते हैं वो किससे मॉडिफाइड होता है? स्पाइन से. क्यों होता है? दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. व्हाई? ताकि वो ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या कर सके? प्रिवेंट कर सके. ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर. दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट फिनोमिना इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में देखा गया होता है कि वाटर जो होता है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर. दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी वाटर डिप्लीटेड एरिया में ग्रो कर रहे हैं, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए, ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रिवेंट करने के लिए जो लीव्स होते हैं वो किसमें मॉडिफाइड होता है? स्पाइन्स में. तो पहले हम सीख सकते थे मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, और यू कैन से वाटर लॉस, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, और लिख सकते हो वाटर लॉस. एंड सेकेंड, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. जो भी एनिमल्स ग्रेज करते हो उनसे प्रोटेक्शन के लिए लीव्स क्या होता है? मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. So, to protect themselves,
from grazing animals. और फोर्थ हम बोल सकते हैं इनके सरफेस एरिया भी क्या होता है, दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया. वाई दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया, सेम वही, ताकि वो लोग वाटर के लॉस को रिड्यूस कर सके, हेंस दे हैव स्मॉल सरफेस एरिया. So these are quite few adaptations seen in plants of desert. Desert plants you can say. पहला उनके जो roots होते हैं वो कैसा होता है, shallow या extensive. Shallow extensive का मतलब होता है कि उनके roots जो होते हैं वो बहुत ही deeply they grow in underground. Deep क्यों, ताकि वो लोग actively water को क्या कर सके, absorb कर सके. Second stem जो होता है वो swollen होता है, fleshy होता है. क्यों होता है, ताकि वो लोग photosynthetic in nature हो, means they are capable of synthesizing their own food. तो वो करने के लिए स्टेम क्या होता है, swollen and fleshy. थर्ड, लीव्स जो होते हैं these are modified into spines. अब वो क्यों होता है, ताकि वाटर के लॉस को प्रिवेंट करे, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स ऑलरेडी कहाँ पे ग्रो कर रहा है, वाटर डिप्लीट एरिया में. तो वाटर को एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए those leaves are modified into spines, ताकि वो लोग ट्रांसपिरेशन के रेट को प्रिवेंट करे या ट्रांसपिरेशन को कट करे. सेकेंड पॉइंट, ग्रेजिंग एनिमल्स उनको ईजिली च्यू अप ना कर पाए, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, लीव्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. एंड स्मॉल सरफेस एरिया क्यों, टू रिड्यूस वाटर लॉस अगेन. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एनिमल्स, डेजर्ट एनिमल्स. डेजर्ट एनिमल्स में ऑब्वियसली सबको पता है कैमल इज अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल. सो उनके अंदर ऐसा क्या एडेप्टेशंस दिखा गया डेजर्ट एनिमल्स में, वी टॉकिंग अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे यूरिन इज वेरी कंसंट्रेटेड. यूरिन इज वेरी कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट नहीं होता, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है उनका यूरिन. सेकेंड, इनके अंदर जो नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर एक लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होता है. और वो लॉन्ग हेयर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो भी सैंड पार्टिकल्स जो उड़ते हैं उनको वो क्या कर सके, ट्रैप कर सके या प्रिवेंट कर सके ब्रीथिंग के टाइम पे वो एंटर करे नेसल कैविटी के अंदर. तो दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन नॉस्ट्रल्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सैंड पार्टिकल्स. जो भी सैंड पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन नॉस्ट्रल्स. सो यू कैन राइट, दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन नॉस्ट्रल्स to prevent entry of sand particles. Third, they have hump. देखा होगा कैमल पे एक हम्प होता है. दैट हम्प एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि सब लोगों को लगता है कि हम्प में वाटर का स्टोरेज होता है, बट नहीं, वहाँ पे वाटर स्टोर नहीं होता. हम्प बेसिकली इज मेंट टू स्टोर फैट, ताकि whenever they are not in, I mean whenever they are in depletion of food, और जब उनको एक्सेस अमाउंट पे फूड नहीं मिल रहा, तो वो फैट क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए. फैट को ब्रेक डाउन होने पे क्या मिलता है हमें, एनर्जी. तो उस बेसिस में दे स्टोर फैट इन हम्प. तो हम्प इज मेंट टू स्टोर फैट, टू स्टोर फैट. फोर्थ, इनके जो फीट होते हैं वो ट्विन टोड होते हैं. वो ट्विन टोड फीट क्यों होते हैं, ताकि वो लोग सैंड पे जब चलते वक्त उनके पैर जो है वो सिंक ना हो पाए. तो टू प्रिवेंट सिंकिंग फ्रॉम सैंड दे हैव ट्विन टोड फीट. क्यों, टू प्रिवेंट सिंकिंग. To prevent sinking into sand. So these are quite few adaptations seen in desert mode of life. Animals में क्या क्या है, इनके यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, डाइल्यूट नहीं होता. सेकेंड, उनके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनमें लॉन्ग हेयर्स प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो लोग जो होते हैं ईजिली क्या हो सकता है, एक मिनट, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो जब एंट्री ना कर पाए, सैंड पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए दे हैव लॉन्ग हेयर ऑन नॉस्ट्रल्स.
सेकेंड, हम्प इज देयर टू स्टोर फैट, क्योंकि जब भी फूड उनको ना मिल पाए तो वो फैट ब्रेक डाउन होकर उनको एनर्जी प्रोवाइड करे, उस बेसिस में हम्प क्या करता है, स्टोर करता है फैट को. एंड थर्ड, दे हैव ट्विन टोड फीट. क्यों? ताकि वो लोग सैंड पे जब वॉक करें टू प्रिवेंट दोज फीट फ्रॉम सिंकिंग इनटू सैंड, दे हैव ट्विन टोड फीट. हम दूसरा बोल सकते हैं क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स जो होता है वो हार्ड होता है, टू इन ऑर्डर टू हार्ड दोज लेदरी टू हार्ड प्लांट्स को चू करने के लिए दे हैव लेदरी माउथ. तो एक और अडेप्टेशन लिख सकते हैं, दे हैव लेदरी माउथ इन ऑर्डर टू चू हार्ड प्लांट्स. So these are adaptations found in desert animals. Thank you.